आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है देश। हिंदुस्तान दोस्ती निभाना जानता है तो हिंदुस्तान जवाब देना भी जानता है। आंख दिखाने वालों को करारा जवाब मिला। हिंदुस्तान के किसी कोने में किसी भी हक पर दावा ठोकने वाले बड़े ध्यान से सुन लें, कान खोलकर, दिमाग को शांत रखकर। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। भारत भूमि की एक एक इंच जमीन पर गिद्ध नजर टिकाने वाले जान लें और इस सच को स्वीकार कर लें, क्योंकि हालात बदल गए हैं। हर गुस्ताखी का हिंदुस्तान ऐसा जवाब देगा कि बिलबिला जाएगा दुश्मन। ये हिंदुस्तान भी बदल गया है, जो दोस्ती निभाता है ईमानदारी से, दुश्मनी निभाता है तो जोरदार प्रहार के साथ। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन जो संदेश बीजिंग तक पहुंचाना था वो पहुंच गया। भारत का नजरिया शीशे की तरह साफ है। जो दुश्मन हमें कमजोर मानने की भूल करता है, उसे प्रधानमंत्री ने आगाह कर दिया कि ऐसी कोई हिमाकत वैसे दुश्मन का हौसला नेस्त नाबूद कर देगी। लद्दाख तो ट्रेलर है। दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। 5 मई से लद्दाख के आसपास चीन चक्कर काट रहा है। पेंगोंग त्सो, गलवान समेत कई इलाकों पर वो गुस्ताखी कर चुका है। अब काराकोरम, दौलत बेगोल्डी और देपसांग में भी उसकी साजिशों का सच सामने आने लगा है। लेकिन लद्दाख में 15 जून को भारतीय जवानों ने चीन की धूर्तता का जिस ताकत के साथ जवाब दिया, उस पर देश को नाज है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। भारत ने कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। ये हमारी सोच और संस्कृति का हिस्सा नहीं है। लेकिन चीन की चाल टेढ़ी है। वो सीधा सोच नहीं सकता, सही कर नहीं सकता। उसकी मंशा अशांति फैलाने की रही है। एलएसी पर हाल की चीनी कोशिशें उसी का नतीजा है। 15 जून को चीनी जवानों की झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए। उन जवानों की शहादत से गम तो है, लेकिन उन्होंने जो कर दिया, जिस तरह चीनी सेना को सबक सिखाई, उस पर देश गुमान कर रहा है। लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है। अपने सपूतों की कुर्बानी पर हिंदुस्तान ने अपने तेवर दिखाए तो चीन तिलमिला गया। फौरन बातचीत की पेशकश कर दी। 22 जून को सैन्य स्तर पर वार्ता हुई, लेकिन उसमें किया वादा अब तक चीन ने नहीं निभाया है। उसके बाद कई सैटेलाइट की तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि चीन की धूर्तता सतत जारी है। गलवान घाटी के पेट्रोल पॉइंट 14 पर जहां 15 जून को झड़प हुई थी, वहां स्थिति अभी भी बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि चीनी सेना कुछ कदम पीछे हटके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अपनी तरफ गई है, लेकिन वहां पर अभी भी उनके सैनिकों की तादाद बहुत ज्यादा है और वहां पर उन्होंने एक अपना कैंप बना लिया है। भारत ने तो अपना इरादा जता दिया है।
बता दिया है कि चीन जिस तरह से समझना चाहे हम समझाने को तैयार हैं। अब गेंद चीन के पाले में है कि वो कौन सी भाषा समझता है। लेह से अभिषेक भल्ला के साथ